नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल शिव में। तो दोस्तों, अभी जल्द ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव का परिणाम आया है। तो आइए देखते हैं यहाँ किसकी सरकार बनी और कौन मुख्यमंत्री बना, और इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में कौन मुख्यमंत्री है और कौन राज्यपाल है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो करंट अफेयर का भाग तो हैं ही, लेकिन 5 वर्षों तक ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं और 5 वर्षों में हम कई विभागों की परीक्षाएं देते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस प्रकार का कोई भी अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो गई है? अमरावती। अभी तक हैदराबाद थी, लेकिन अब अमरावती को राजधानी मान लिया गया है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल यहाँ के कौन है आंध्र प्रदेश के? तो विश्वभूषण हरचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और राज्यपाल हैं यहाँ के ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ठीक है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। 5 वर्षों तक क्वेश्चन हमारे लिए उपयोगी रहते हैं। अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो 5 वर्षों तक अगर कहीं चुनाव होता है, कोई अपडेट होता है, तो उसको केवल अपडेट करना होता है, बाकी 5 वर्षों तक ये प्रश्न नहीं बदलते हैं। ठीक है, और लगभग भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 पे आता है असम। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी जो हैं असम के राज्यपाल हैं। तो आप ध्यान रखिए, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला चौथे नंबर पर आता है बिहार। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है बिहार की राजधानी। तो बिहार की राजधानी है पटना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी और राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है नया रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले रायपुर थी, अब नया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। तो आप ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 6 पर आता है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो PS श्रीधरन पिल्लई। ध्यान रखिए, गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 पे आता है गुजरात। गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात में अभी अभी चुनाव हुआ है और यहाँ पर CM जो हैं फिलहाल तो उन्हीं को बना दिया गया है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं। तो नंबर 7 पे आता है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जो पहले मुख्यमंत्री थे, अब दूसरी बार भी उन्हीं को मुख्यमंत्री पद की शपथ दी गई है। भूपेंद्र भाई पटेल जो BJP के हैं। ठीक है, BJP के भूपेंद्र भाई पटेल, BJP ने वहाँ पर जीत दर्ज की है और भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री गुजरात का दूसरी बार बनाया गया है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। अब गुजरात जो है करंट अफेयर का पर्सन बन चुका है, तो गुजरात की राजधानी, गुजरात की मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, BJP ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 8 पे आता है हरियाणा। अब हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार बदल गई है। अभी अभी चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आ चुका है, और चुनाव में जो है कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल वही हैं जो राज्यपाल पहले थे, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नंबर 10 पे आता है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। ध्यान रखिए आप, झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 11 पे है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलुरु है, बेंगलोर भी इसको बोलते हैं, बेंगलुरु भी बोलते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कर्नाटक के जो हैं थावरचंद्र गहलोत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। अगला देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नंबर 12 पे आता है केरल। केरल की जो राजधानी है, तो राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन, पिनरई विजयन कहीं लिखा होता है, कहीं पिनारई विजयन लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। नंबर 13 पे आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई सी पटेल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल हैं मंगूभाई सी पटेल, या मंगूभाई छगन भाई पटेल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अगला देखते हैं। नंबर 14 पे आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। बहुत से लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप इससे याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और राजधानी यहाँ की है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 15 पे आता है मणिपुर। ठीक है, अब मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह कहीं भी लिखा होता है, कहीं बीरेंद्र सिंह लिखा होता है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो ला गणेशन, ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। मणिपुर की राजधानी हो गई इम्फाल, मुख्यमंत्री हो गए एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल हो गए ला गणेशन। ठीक है, अब नंबर 16 पे आता है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, अब मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कॉनरैड संगमा, कॉनरैड संगमा। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ध्यान रखिए, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 17 पे आता है मिजोरम। ठीक है, अब मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरमथंगा। जोरमथंगा मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो डॉक्टर के हरिबाबू। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा और राज्यपाल डॉक्टर के हरिबाबू। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। नंबर 18 पे आता है नागालैंड। अब नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, अब नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नागालैंड की भाषा जो है वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी। ठीक है, ध्यान रखिए, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नंबर 19 पे आता है उड़ीसा। अब उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल या गणेशी लाल। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 पे आता है पंजाब। नंबर 20 है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो इन दोनों की संयुक्त राजधानी है, दोनों की एक ही राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब की राजधानी हो गई चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हो गए भगवंत मान और राज्यपाल हो गए बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है राजस्थान। अब राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो कलराज मिश्र वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। ध्यान रखिए, राजस्थान की राजधानी हो गई जयपुर, मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत और राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र। अब नंबर 22 पे आता है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या हो गई? गंगटोक। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल गंगा प्रसाद। नंबर 23 पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल यहाँ के कौन हैं? तो R.N. रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। राजधानी हो गई चेन्नई, मुख्यमंत्री हो गए M.K. स्टालिन और राज्यपाल हो गए R.N. रवि। नंबर 24 पे आता है तेलंगाना। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना जो है सबसे आखिरी में बनाया गया राज्य है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते हैं। नंबर 25 पे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिक साहा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा और राज्यपाल हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 26 पे है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के श्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल। ठीक है,
ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हो गई आनंदीबेन पटेल। अब नंबर 27 पे आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही काट के उत्तराखंड का निर्माण हुआ, इसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो दोस्तों राजधानी देहरादून हो गई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो गए और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। यहाँ की राजधानी जो है, तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और जो है यहाँ के राज्यपाल जो हैं, तो राज्यपाल जो हैं यहाँ के CV आनंद बोस हैं। आपको पता होगा यहाँ पर राज्यपाल इससे पहले जगदीप धनखड़ थे, वे वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो यहाँ के नए राज्यपाल जो हैं CV आनंद बोस हैं। अब ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। अब देखते हैं जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो नंबर 1 पर आता है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे कहते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आती है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ आता है नंबर 2 पे। तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ खुद जो है 2 स्टेट की राजधानी है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में यहाँ पर प्रशासक होते हैं। तो यहाँ के प्रशासक कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो यहाँ के वर्तमान में प्रशासक हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आता है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ठीक है, इन दोनों को मिला करके एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दमन। ठीक है, देखते हैं आगे। तो यहाँ के दमन और दीव जो है दादरा नगर हवेली, यहाँ के प्रशासक जो हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। यहाँ के प्रशासक कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। नंबर 4 पे है दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल। आप जानते होंगे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं श्री विनय कुमार सक्सेना हैं, दिल्ली के। आप ध्यान रखिएगा, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब नंबर 5 पे आता है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 अलग अलग राजधानियाँ इसकी हैं, श्रीनगर और जम्मू। यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं श्री मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और नंबर 6 पर आता है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। कहीं पर कावारत्ती लिखा होता है, तो राजधानी है कावारत्ती। यहाँ के प्रशासक कौन है? तो यहाँ के प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, जो हैं लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। ठीक है, नंबर 7 पे आता है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जो है पुदुचेरी ही है। ठीक है, इसके उपराज्यपाल कौन हैं? तो इसके उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, जिनको इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुदुचेरी के उपराज्यपाल का। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? N नागास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नंबर 8 पे आता है लद्दाख। 8वां और आखिरी केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ की राजधानी है लेह। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो श्री कृष्ण कुमार माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हमने कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर इनको सही से पढ़ के याद कर लेते हैं तो 5 साल तक आपको जो है
केवल बीच बीच में अपडेट होना पड़ेगा, बाकी 5 साल तक ये आपके काम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।